नमस्कार दोस्तों, पेपरियापीपल्स.com में आपका स्वागत है। और इस समय हमारे साथ हैं बीबीगिरी वार्ड से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे अभिषेक दुबे जी। अभिषेक भाई, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। और आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी वार्ड के लिए और क्या काम आप करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर जो वार्ड के आमजन होते हैं उनकी छोटी छोटी समस्याएं रहती, छोटी छोटी आशाएं रहती पार्षदों से। और छोटे छोटे काम जो होते हैं कि जैसे कि ठीक से साफ सफाई हो जाए, और छोटी छोटी जैसे किसी की एनओसी की समस्या है उसके साथ पार्षद खुद चला जाए या बात कर ले नगर नापा कर्मियों से। और पूर्व में मैं 7 साल नगर पालिका का मैं दैनिक वेतन हुई कर्मचारी भी रहा हूँ, तो निश्चित तौर पर मेरे को काफ़ी अनुभव भी है कि नगर पालिका से जुड़े हुए जनता के छोटे छोटे कार्य होते हैं, और ये कार्यों में पार्षद की एक अहम भूमिका होती है। पार्षद से जनता की कोई बहुत बड़ी अपेक्षाएं नहीं होती है कि बहुत बड़े कोई काम करा देंगे करोड़ों रुपए के। पार्षद का एक आम जनता से सीधा संपर्क रहता है। और हमारे वार्ड में जो समस्याएं आ रही थी लगातार कि हमारे जो पार्षद बने हुए थे बड़े नेता थे, और वो बड़े नेताओं से जनता को रूबरू होने में काफ़ी 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन का इंतजार करना पड़ता था। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे वार्ड के जो आमजन हैं उनकी छोटी छोटी समस्याओं के लिए मैं तत्काल प्रभाव से निराकरण करूं। जैसे आवास योजना की समस्या रही हो, तो आवास योजना में भी हमारे वार्ड में माननीय विधायक जी और बाकी लोगों के प्रयास से अच्छा खासा आवास योजना का लाभ मिला है, लेकिन पार्षद जी की इसमें कम भूमिका है। तो मैं यही आशा करता हूं वार्ड के आमजन से कि अगर मुझे आप सेवा का अवसर देंगे तो आपके सुख दुख में हर छोटी समस्या के लिए मैं आपके साथ कांधे से कांधा लगाकर खड़ा हूं। आपने अभी बताया कि आप नगर पालिका के कर्मचारी भी रहे हैं, दैनिक वेतन हो भी रहे हैं। आपकी इस उम्र में तो युवा चाह रहा है कि उसको नौकरी मिले। आपको भी लगता होगा कि मैं नगर पालिका में पक्का हो जाऊंगा, लेकिन वो नौकरी छोड़ करके आप चुनाव में कूदे, ऐसी क्या कारण रहा? देखिए, निश्चित तौर पर मैं हमेशा कर्मचारी रहता हुआ भी मैं लोगों के छोटे छोटे काम जो होते थे वो कराता रहता था, जिससे मेरे बहुत अड़चनें आती थी। मुझे जो अधिकारी लोग थे वो स्वाभिमान रहे, प्राण लिया लाज बचाने का, व्यर्थ ना मेरा कभी ये बलिदान रहे। फले फूले कोना कोना तेरा, हरे भरे तेरे खेत खलियान रहे। छोड़ दो। और मेरे अंदर एक लोगों का काम करने का, लोगों की जन सेवा करने का, गौ माता की सेवा करने का, जीव जंतु पशु पक्षी सभी की सेवा करने का एक जज्बा है बचपन से ही। तो मेरे को नौकरी करते करते ये चीजें करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मेरे को कभी भी मेरी तनख्वाह रोक देते थे, तनख्वाह काट देते थे, किसी के साथ खड़े मत हो, इससे बात मत करो, उस अधिकारी से बात मत करो। तो ये सारी चीजें आती थी मेरे वार्ड वासियों को, और जो नगर में मेरे लोग चाहते हैं मेरे साथ जो युवा काम करते हैं उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो इसलिए मैंने नौकरी छोड़कर पूर्ण रूप से, स्वतंत्र रूप से जनता की सेवा करने का ही फैसला लिया है। आप आरएसएस के सिपाही माने जाते हैं, कार्यकर्ता माने जाते हैं, उसके बाद भी आप आरएसएस से संबंधित भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी? नहीं, ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। मैं कभी भाजपा का कार्यकर्ता रहा ही नहीं हूँ, और संघ का स्वयंसेवक मैं हूँ और मृत्यु पर्यंत तक रहूंगा। संघ कुछ नहीं करता, लेकिन स्वयंसेवक सब कुछ कर सकता है। मेरे अंदर जो हिंदुत्व का विचार है, एक देश राष्ट्र का जो मेरे अंदर जो हौसला है कि राष्ट्र की सेवा करना मेरे लिए है, तो मैं करूंगा। और विचार जरूरी थोड़ी है कि हर आरएसएस का व्यक्ति हो या कोई भी संगठन का व्यक्ति हो भाजपा में शामिल हो या भाजपा का ही काम करे। अभी बताते हैं कि भाजपा के नेता भी आपको लगातार सहयोग कर रहे हैं, अधिकृत प्रत्याशी को हराने में यहाँ पर जुटे हुए हैं। सिर्फ इसीलिए आपको सहयोग कर रहे हैं या आपके संबंध है इस कारण से भी आपको लोग सहयोग कर रहे हैं? देखिए भाई साहब, भाजपा नहीं, कांग्रेस, आम आदमी हो या कोई भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति हो, मैंने कभी किसी के साथ कुछ गलत किया ही नहीं है। और निश्चित तौर पर मैं हमेशा जनता की सेवा में तत्पर रहता हूँ, लोगों के लिए खड़ा रहता हूँ आधी रात को भी। तो इस नाते मेरा लोग सहयोग कर रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, जो लोग सहयोग कर रहे हैं वो मेरे साथ खुलकर हैं, और जो लोग नहीं कर रहे हैं ये अफवाहें फालतू की, ये अफवाहों पर ध्यान ना दें। आप जब जीतेंगे, मान लीजिए आप यदि जीतते हैं,
तो उसके बाद में आप किस पार्टी को समर्थन देंगे, क्योंकि पार्षद से अब अध्यक्ष का चुनाव होना है? मेरे वार्डवासी जो कहेंगे मैं वो करूंगा। मेरे वार्ड के लोग कहेंगे कि आप जिस पार्टी को समर्थन दें मैं उस पार्टी को दूंगा। मेरे जो साथी हैं, मेरे जो निर्वाचन में मेरे साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हुए हैं, और वो लोग मेरे से कहेंगे मैं उस पार्टी को समर्थन दूंगा। मेरे वार्ड की इच्छा है, वो मेरी इच्छा नहीं। ये मेरा मत नहीं रहेगा, मेरे वार्ड का मत रहेगा। निर्दलीय होकर के आपने चुनाव लड़ा, इस बीच में कहीं भाजपा के नेताओं ने कोई दबाव दिया कि आप फार्म उठा लीजिए, या आपसे कोई संपर्क भाजपा के पदाधिकारियों ने, जिले के पदाधिकारियों, नगर के पदाधिकारियों कोई संपर्क किया? मेरे से कोई संपर्क नहीं किया, मेरे परिवारजनों पर दबाव बनाया, लेकिन मेरे से अगर बात करते तो मैं एक बार विचार करता। यदि आपसे भाजपा का कोई जिम्मेदार पदाधिकारी आपसे बात करता और ससम्मान यदि आपसे बात करता तो आप क्या करते? वो मेरे वार्ड वासियों का निर्णय होता, मैं उनसे बातचीत करके अपना निर्णय लेता। मैं अकेला निर्णय नहीं ले सकता हूँ। PeoplePeople.com से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।